वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब 3 घंटे बाद। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर उजागर करेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान पाकिस्तान शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जहरियत के खात्मे पर जोर। इराक़ी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मजबूत ताल्लुकात को खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। तिजारती, इक़्तिसादी और सयाहत के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी हम मनसब सकीर स्टार्मर, सदर यूरोपीय कमीशन और बिल गेट्स से मुलाकातें की थीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लेबनान में जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद करने की तरदीद कर दी। कहा, जंग बंदी पर बातचीत जारी है। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को आगे बढ़ाने में अमरीकी किरदार नागुज़ीर है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर फादी-1 मिसाइलों से हमला। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। यमन से भी मिसाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल होने पर सायरन बज उठे। लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागे। इसराइल का यमनी मिसाइल भी तबाह करने का दावा। शिमाली इसराइल के इलाके तबरीज़ में रॉकेट अलर्ट, सायरन बज उठे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले में फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सुरूर की शहादत की तस्दीक कर दी। लेबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़्यादा हो गई। इसराइली तैयारों की गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा में जंग जारी रखी हुई है। किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। NFC अवार्ड पर नजरसानी की शर्त मानने पर IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की कड़ी शराइत की तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमत ने जिन शराइत के आगे सर तस्लीम खम किया है उनमें NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी के साथ सूबाई अखराजात की IMF की जानिब से मॉनिटरिंग भी शामिल है। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। ज़राए का कहना है कि विफाक और सूबों के दरमियान नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की GNA से गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता रोज़ KP काबीना इजलास में IMF मुआहदे के बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ाहत तलब की। काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी हुकूमत को भेजने की हिदायत की है। तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला KP को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइंद करार दिया। अखराजात में कमी के लिए विफाकी हुकूमत की मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स डाइज एंड मोल्ड सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट और दीगर इदारे शामिल हैं। रोजनामा जंग में शाया होने वाली राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने के ऑप्शन पर भी गौर जारी। तजावीज़ वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमती हजम और अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम जारी है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी और नई मुलाजमतें पैदा करने के लिए मददगार है। जामे तरक्की को फ़रोग़ देने और महंगाई में कमी के लिए मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात बहुत मुफीद रही। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया।
फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साला शख्स जाँ बहक। नारोवाल में आसमानी बिजली से बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके जिला बाग, भिम्बर और समाहनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मालाकंड और गिरदोनवा में बारिश से खुनकी के एहसास में इजाफा। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मानसहरा, नौशहरों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 फैसलाबाद पर नून लीगी उम्मीदवारों की वोटों की दोबारा गिनती की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच के वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला वाज़ेह है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त वक्त पर नहीं दी गई थी। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा था कि उसे दोबारा गिनती की कोई दरख्वास्त नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने के बाद RO ने दरख्वास्त की तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी। जिस RO ने खत लिख कर दिया कि दरख्वास्त नहीं आई, वो अब दरख्वास्त की तस्दीक शुदा कॉपी कैसे दे रहा है। ये दरख्वास्त पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होती तो ज़रूर जायज़ा लेते। अब ये तासर मिल रहा है कि RO नवाजे जाने पर अपनी पहली बात से मुकर गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। शिबली फराज ने अदालती हुक्म पर ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत आज होना थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दरख्वास्त दायर वापस लेने की हिदायत की थी। PTI के वकला का आईनी अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की भी शिरकत। वकला का कहना था कि पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है, मुल्क में आईनी अदालतें पहले ही मौजूद हैं, मजीद नहीं बनने देंगे। इंसाफ लायर्स फोरम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी अलामती एहतजाज किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का FIA को INL के तावन से FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए यह मनसूबा अहम संग मील होगा। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL ताअवुन कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ ज़रूरी है ताकि उसे आलमी मायार की अकेडमी बनाया जा सके। अमरीकी वफ़द का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा, INL का पाकिस्तान से ताअवुन मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। डेरा इस्माइल खान से स्वात तक दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है। सूबाई हुकूमत की इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सके। उन्हें सिर्फ इससे गर्ज है कि धरना कहाँ देना है, जलसा कहाँ करना है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि BRT में करप्शन पर रिपोर्ट आ गई। सूबाई हुकूमत इस पर क्या जवाब देगी। गवर्नर सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक़ बयानबाजी की बजाय वफाक को समझाए। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, सूबे के बकायाजात के बारे में आगाह करें। वफाक को कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलों जैसा सलूक न करें। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा।
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़बक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारिजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारिजी सैफुल्लाह वल्द दीन फराज का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारिजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्द दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। सिटी थाना स्वाबी में होने वाले धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। थाने के अंदर अचानक आग के शोले देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता शब हुए धमाके से 2 अफराद जाम बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मालखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। रावलपिंडी में PWD में वाक़ तिजारती मरकज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से कंप्यूटर्स, दस्तावेजात और दीगर सामान जल गया। 2 घंटे जारी ऑपरेशन के दौरान बालाई मंजिल में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से थाई यूनियन के वफ्द की मुलाकात। श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा, श्रिम्प फार्मिंग से $1 अरब ज़र मुबादला कमाने के अलावा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पेशावर के रिंग रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, दर्जनों गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सलामती काउंसिल में लेबनान इसराइल जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजारिक का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सलामती काउंसिल में डेडलॉक UN सेक्रेटरी जनरल को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फ़आल है। आमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का भी सामना है। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। न्यूयॉर्क में वज़रा के एक इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की कोशिशों का मुश्तरका नतीजा है। अपना दिफा करने से लाखों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं बनता। जनरल असेंबली इजलास में आज इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब से काबिल न्यूयॉर्क में बड़े मुज़ाहिरे, फ्री 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 पैलेस्टाइन, गज़ा गज़ा के नारे पुलिस ने मुज़ाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम हैक करने के इल्ज़ाम में मुतादिद ईरानियों पर फ़र्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी ने गुज़िश्ता रोज़ खुफिया तौर पर फ़र्द जुर्म की मंजूरी दी। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से आज इल्ज़ामात का ऐलान मुतवक्के है। ट्रंप टीम ने अगस्त में कहा था कि उनके कुछ अंदरूनी मवासलाती आलात हैक किए गए हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से होने वाले 35 रोज़ा मेले के इफ्तिताह में मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों ने रक़्स, मौसीकी और थिएटर प्ले से शुरका को महसूस किया। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ आज अंग्रेज़ी थिएटर प्ले वाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया जाएगा। फेस्टिवल में 450 से ज़ायद फ़नकार फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे एलिमिनेटर मैच के लिए इफ्तिखार अहमद की टीम मार्कोर्स और इमाम अल हक की टीम लायंस मुकाबले के लिए तैयार, लेकिन मैदान गीला होने के बायस टॉस ताखीर का शिकार। फैसलाबाद में अगर बारिश की वजह से मैच न हो सका तो मार्कोर्स लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बदौलत फाइनल में पहुंच जाएंगे। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से अहम इजलास आज होगा। इजलास में पीसीबी के ओहदेदारान और पीएसएल फ्रेंचाइज के नुमाइंदे शरीक होंगे। ऑनलाइन इजलास में डायरेक्ट साइनिंग इवेंट की हतमी तारीखों और वेन्यूज़ पर बातचीत होगी। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना का कहना है कि पीएसएल का अगला एडिशन आईपीएल से मुतसादिम होगा और ये एक नया तजर्बा होगा। गैर मुल्की प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए दस्तयाब होंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में समीन राना ने कहा कि कुर्बानियाँ देकर पीएसएल पाकिस्तान में लाए हैं। अब अगले एडिशन का प्ले ऑफ मरहला बैरून मुल्क ले जाने की बात हो रही है। पहले ये बताया जाए कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई फ़ायदा नज़र आता है तो वो इस फैसले की हिमायत करेंगे। बुलंद पहाड़, सरसब्ज मैदान, बहते आबशार, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर जन्नत नज़ीर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का दिन। इस साल का उन्वान सयाहत और अमन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को शानदार मनाजिर, पहाड़ों, वसी सहराओं और खूबसूरत साहिली पट्टी से नवाजा गया है। काबिल रसाई माहौल बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को मुतवज्जो कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सयाहत से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए पुराज़्म है। मरी में ग्लास ट्रेन चलाने के मंसूबे पर भी इब्तदाई काम शुरू हो चुका है। गर्म पाए, मज़ेदार हलीम, मुर्चना, स्पाइसी शवारमा, दाल चावल हों या गोला गंडा, फैसलाबाद के रिवायती खानों का जायका लाजवाब। खाने वाला तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। और गीत यादगार, आवाज़ सदाबहार, गुलकार मुनीर हुसैन को नहीं भूले परिस्तार। मुनीर हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत गए।